Hello everyone, I'm Rashmi Pawar and welcome to my channel. In the series of my videos, I'm explaining today the Vedic age. इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद 1500 BC में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है, ये सभ्यता जब ख़त्म हो जाती है तो एक और सिविलाइजेशन आती है। आर्यंस अपने साथ लेकर आते हैं जो इंडो गैंगेटिक प्लेन में। तो इसका सबसे जो अकरेंस है, जो सबसे बड़ी चीज़ है इसकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो चल रही थी, ये वैदिक एज 1500 BC से लेकर 600 BC तक चली और इस टाइम पर वेदों के अंदर इसके बारे में बताया गया है। अब हमारे वेद कितने हैं? हमारे वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये तो आप सभी को पता है। अब ये जो वैदिक एज है इसको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। एक है अर्ली वैदिक एज एंड दूसरी है लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1100 BC तक माना जाता है एंड जो लेटर वैदिक एज पीरियड है वो 1100 BC से 600 BC तक माना जाता है। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं अर्ली वैदिक एज की। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी बोला जाता है क्योंकि सभी जो इन्फॉर्मेशन इस टाइम पीरियड की है वो हमें सबसे पुराने वेद ऋग्वेद से मिली है। ओल्डेस्ट वेदा हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पहले वेदों में ऋग्वेद की रचना हुई थी और ये जो ऋग्वेद है ये कंपोज किया गया 3500 ईयर्स पहले। ऋग्वेद की बात करें तो ये 10 मंडलों में डिवाइडेड है, 10 मंडल्स और बुक्स, और इसके अंदर जो संस्कृत हाइमन्स हैं, जो सूक्त हैं, वो 1028 हैं। और ये जो हाइमन्स हैं ये कंपोज किए हैं ऋषियों ने, जो पुराने टाइम में मुनि वगैरह हुआ करते थे उन लोगों ने। और ये हाइमन्स जो हैं उसमें बताए गए हैं सैक्रिफाइसल रिचुअल्स जिनको यज्ञ में यानी कि यज्ञ में यूज़ किया जाता था। वो सारे रीति रिवाज जो यज्ञ में अनुष्ठान में करने के लिए चाहिए होते थे वो ऋग्वेद में सारे के सारे दिए गए हैं। अब जो वैदिक एज है इसको माना जाता है कि आर्यंस से स्टार्ट हुई थी। तो इंडो आर्यंस का जो एडवेंट था, जो हमारे यहाँ उनका आगमन था इंडिया में, वहाँ से हमारी वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है। तो अर्ली वैदिक एज उनके आगमन से शुरू होती है, उनके कमिंग से स्टार्ट होती है। तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि आर्यंस जो हैं वो आए सेंट्रल एशिया से। इसके बारे में काफ़ी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सोच हैं हिस्टोरियंस की। संस्कृत लैंग्वेज ये अपने साथ लेकर आए और इन्होंने इंडियन लाइफ को एंड कल्चर को काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया। तो जान लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की लाइफ कैसी थी। ऋग्वेद हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताता है कि उस टाइम पर अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी किस तरह की थी। ओरल सोर्सेज जो हिस्ट्री के अवेलेबल हैं उसमें बताया जाता है कि वेद जो हैं वो रिटन हिस्ट्री का एक बड़ा सोर्स बने इस टाइम के लिए हमारे पास। तो सोशल क्लासेस क्या थी, किस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी वैदिक एज की। सबसे छोटा यूनिट जो सोसाइटी का था वो फैमिली हुआ करती थी और फैमिली जो थी वो पितृसत्तात्मक नेचर में थी, पैट्रियर्चल नेचर था उसका। जो सबसे बड़ा मेल मेंबर फैमिली का होता था उसको बोलते थे गृहपति और वो हेड होता था फैमिली का। अर्ली वैदिक सोसाइटी को 4 ग्रुप्स या 4 वर्णाज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है, इसको वर्ण सिस्टम भी बोला जाता है, वर्ण व्यवस्था बोला जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला था ब्राह्मण, जो प्रीस्ट क्लास हुआ करते थे। क्षत्रियाज, योद्धा लोग, वॉरियर क्लास। वैश्याज, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे या ट्रेडर्स होते थे, वो वैश्य जाति में आते थे, वैश्य वर्ण में आते थे। और सबसे लास्ट एंड लोअर माना जाता था शूद्राज, 4th हमारा कास्ट।
शूद्र कौन होते थे? वर्कर क्लास, जिनमें कि वो लोग भी कौन होते थे, इंक्लूड किए जाते थे जिनको कि युद्ध में जीत लिया गया हो। तो इसको बोला जाता था वर्ण सिस्टम। अब ये अर्ली वैदिक एज में तो था केवल ऑक्यूपेशन बेस्ड, लेकिन जो लेटर वैदिक एज आती है उसमें क्या होता था कि ये रिजिड हो गया, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए। बस ये हो गया कि जो जिस वर्ण में बोर्न होगा उसका आगे चलकर वही ऑक्यूपेशन होगा, जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था। ऐसा नहीं था कि किसी एग्रीकल्चरिस्ट का बेटा, किसी क्षत्रिय का बेटा चाहे तो वो ब्राह्मण वाले काम भी कर सकता था, लेकिन वहाँ जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो ये पॉसिबल नहीं रहा। इसमें ये हो गया कि अगर वो शूद्र का बेटा है तो शूद्र ही कहलाएगा। अब अर्ली वैदिक एज में जो पोजीशन ऑफ द विमेन थी वो बहुत अच्छी थी, इसको भी जान लेते हैं। इस टाइम पीरियड पर विमेन काफ़ी एजुकेटेड थी और वो समितिज और सभाज की मेंबर हुआ करती थी। सभा मतलब जहाँ पर कॉमन पीपल भी पार्टिसिपेट करें, एंड समिति वो जहाँ पर कि मेन लोग जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो इन दोनों में ही ये बैठा करती थी। कुछ हाइमन्स जो ऋग्वेद की थी वो कुछ विमेन स्कॉलर्स ने भी लिखी हैं। कुछ ऐसी विमेन हुई हैं जिन्होंने कुछ हाइमन्स जो ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो लिखे हैं। मतलब इतना उच्च अवस्था में थी विमेन की पोजीशन उस समय। उनको राइट था कि वो अपना हस्बैंड चूज कर सकें, कोई बाल विवाह नहीं था, और जो विडो रीमैरिज था वो अलाउ था, मतलब विधवा पुनर्विवाह हो सकता था। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। उस समय पर राजनीतिक और प्रशासनिक क्या स्ट्रक्चर था? तो कुल जो था बेसिक यूनिट था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, कुल, जिसको कुल के नाम से जानते थे, और कई सारी फैमिलीज मिलकर के किनशिप बनाती थी जिसको ग्राम बोलते थे। जैसे आजकल हम लोग खानदान या कुनबा बोलते हैं उस तरीके से। अब जो ग्राम का जो लीडर होता था उसको ग्रामनी बोला जाता था। फिर जो विलेजेस के ग्रुप्स थे उसको विश बोला जाता था, और इसका जो हेड होता था उसको विशपति बोलते थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा यूनिट था जन, या फिर उसको ट्राइब भी बोलते थे। और ये जो कुछ ट्राइबल किंगडम्स के कुछ नाम मैं बता रही हूँ आपको, भरत, मत्स्याज, यदूज एंड पुरूज, ये कुछ ट्राइबल किंगडम्स थी उस टाइम की। किंगडम का जो हेड होता था उसको राजन बोला जाता था, या किंग, मतलब राजन जो था वो राजा होता था। ऋग्वैदिक पॉलिटी हेरिडिटरी होती थी, मोनार्की होती थी नॉर्मली, मतलब कि जो किंग होता था वो ही हेड होता था, एंड हेरिडिटरी से मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पर 2 बॉडीज थी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। सभा जो थी वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स थी, एंड समिति ये जनरल असेंबली थी लोगों की। ठीक, अब आगे आता है ऑक्यूपेशन। क्या काम करते होंगे वो लोग? ये लोग ज़्यादातर, इनका जो मेन काम था वो था एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, मतलब पशुपालन एंड खेती बाड़ी। रथ बनाना, बुनाई करना, बर्तन बनाना, कुछ और मेटल वर्क वगैरह जो बाद में लेटर वैदिक पीरियड में आ गया था, वो सब ये काम करते थे। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हो, मतलब ये काफ़ी ज्ञान था इन लोगों को अलग अलग चीज़ों से संबंधित। डाइट में ये लोग, भोजन में ये लोग मिल्क, जौ, सीरियल्स जो थे, ग्रेन्स, घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट लिया करते थे। एंड कुछ ड्रिंक्स भी ये लोग लेते थे, जैसे उसको बोला जाता था सुरा एंड सोम, कुछ लोग ये भी लेते थे। धार्मिक मान्यताएं इनकी, रिलीजियस बिलीफ इनके, ये लोग जो थे नेचर के सोर्सेज की पूजा किया करते थे। उन्हें वो देवी देवताओं के रूप में पूजते थे, जैसे इंद्र, वायु मतलब जो हवा है, सूर्य, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, वरुण द गॉड ऑफ वाटर, पृथ्वी अर्थ, सोम प्लांट्स, ये कुछ इनकी पूजा किया करते थे। ब्राह्मण इस समय बहुत सर्वोच्च माना जाता था, वो सभी परफॉर्मेंसेस को करवाया करते थे, तो इसलिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो ये तो रही बात आपकी अर्ली वैदिक पीरियड की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताऊंगी। ओके देन।